जलसा होगा, हर हाल में होगा, मीनारे पाकिस्तान पर ही होगा। पीडीएम का हुकूमत को दो टोक पैगाम। राना सनाउल्लाह बोले, तसादुम हुआ तो जिम्मेदार हुकूमत होगी। अब्दुल गफूर हैदरी कहते हैं, जलसा रोकने की किसी में हिम्मत ही नहीं। चौधरी मंजूर ने कहा, हमारा एक कारकुन भी पीछे हटने को तैयार नहीं। पीडीएम की सारी जमातें मिलकर ये जलसा करने जा रही हैं। उम्मीद है कि कल जो शिबली फराज ने कहा है कि हम कोई रुकावट नहीं डालेंगे, लेकिन ये झूठे हैं और मुकर जाते हैं हर बात से। लेकिन अगर जलसा करने देते हैं तो ठीक है, अगर नहीं करने देते तो मैं इतना कहना चाहता हूं कि मुल्तान को फिर 100 से ज़रब दे लो। अब बिल्कुल कोई हमारा एक कारकुन भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी लाहौर के जलसे में शिरकत करेंगे। नासिर हुसैन शाह का ऐलान। कहते हैं, मुल्क के मसाइल का हल बिलावल भुट्टो ही हैं। पीपल्स पार्टी ही चारों सूबों की जंजीर है। लोग कोरोना से मर रहे हैं और ऑपोजिशन जलसे कर रही है। ऑपोजिशन के जलसों का मकसद चोरी का पैसा बचाना है। वज़ीर आज़म का गिलगित बल्तिस्तान काबीना की हल्फ बर्दारी तकरीब से खिताब। कहते हैं, नवाज शरीफ पर अल्लाह का अजाब आते देखा। हराम का पैसा अल्लाह की लानत है। चोरी छुपाए नहीं छुप सकती। सारी दुनिया ने इसहाक डार को झूठ बोलते देखा। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ इन ट्रबल। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंस में इश्तिहारी करार दे दिया। नवाज शरीफ के जामनों को शौकास नोटिस जारी। तहरीरी हुक्मनामा कल जारी किया जाएगा। नवाज शरीफ की अपील की समाअत 9 दिसंबर को मरियम नवाज की अपील के साथ मुकर्रर। शहजाद अकबर के इसहाक डार पर तंज के निश्तर। साबिक वजीर खजाना की कई जायदादें गिनवा दी। कहा, इसहाक डार ने अपने इंटरव्यू में जायदाद से मुतालिक झूठ बोला। उनकी दुबई और पाकिस्तान में कई जायदादें हैं। मफरूर को कटहरे में जरूर लाएंगे। नैब की हिरासत में अमवात की बात बिल्कुल दुरुस्त है। शाहिद खाकान अब्बासी साबिक वजीर खजाना इसहाक डार के दिफा में उतर आए। कहा, इसहाक डार के इंटरव्यू में घबराने वाली कोई बात नहीं। लाहौर के जलसे से नवाज शरीफ वीडियो लिंक खिताब करेंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने भी नए इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। कहते हैं, ये पाकिस्तान की तारीख की नाअहल तरीन हुकूमत है। हुकूमत की तब्दीली का वाहिद रास्ता इलेक्शन है। हुकूमत कब जाएगी इसका दिन तो नहीं जानते, लेकिन जल्द तब्दीली आएगी। एहसास कफालत प्रोग्राम से हकदारों का हक मारने का सिलसिला रुका नहीं। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में इमदादी रकम से 500 से 1000 रुपए की कटौती जारी। खवातीन सरापा एहतजाज बन गई। शहला रजा ने टाइगर फोर्स को भत्ताखोर फोर्स का नाम दे दिया। टाइगर फोर्स के एहलकारों का एहसास प्रोग्राम से कोई ताल्लुक नहीं। जो भी एहसास प्रोग्राम की अदायगियों में कटौती में मुलविस हुआ, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। मुआवन खुसूसी सानिया निश्तर का मौक़िफ़ सामने आ गया। खाने पीने की अशिया गरीब की पहुंच से दूर। देहाती महंगाई की चक्की में शहरियों से ज्यादा पिस गए। दही इलाकों में कीमतों में इजाफे की शरह 16.5% से तजावुज़। नवंबर में शहरों में महंगाई की शरह 13.7% रही। न्यूजीलैंड जाने वाली कौमी टीम की मुश्किलात कम न हुई। पाकिस्तानी क्रिकेट स्क्वाड का एक और रुकन कोरोना में मुब्तला। पीसीबी के मुताबिक 8 अरकान में कोरोना वायरस की तशखीस हो चुकी है। पाकिस्तानी स्क्वाड का चौथा टेस्ट कल होगा। कराची के नौजवानों में नशे का रुझान बढ़ने लगा। तालीमी इदारे भी महफूज नहीं। तालीमी इदारों में नशावर अशिया की फरोख्त। स्कूलों के चौकीदार भी धंधे में मुलविस। रजिस्ट्रार डायरेक्टोरेट प्राइवेट स्कूल्स का इंकशाफ। हमने भी कुछ रिसर्च की कि जैसे ये ढाबा होटल्स हैं, या जैसे ये कैंटीन्स हैं इदारों के अंदर, या जैसे पियोन्स हैं, वॉचमैन हैं, इनके थ्रू स्कूल्स के अंदर पहुंचती है। तो हमने फिल एक एंटी नारकोटिक फोर्स के साथ मिलकर 400 से ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटर्स का एक सेमिनार अरेंज किया। और हमारा मकसद ये था कि हम स्कूल के एडमिनिस्ट्रेटर्स को बुलाएं ताकि वो फिर पेरेंट टीचर्स एसोसिएशंस जो हैं और जो पेरेंट की कमेटियां हैं इदारों के अंदर, उनकी एक मीटिंग रखकर
बाज़ाब्ता तौर पे उनको आगाही दे ताकि इस नई आने वाली जो तकलीफ़ है और मुसीबत है इससे निपट सकें। मुबारक हो सबको, क्या ज़बरदस्त सफाई है बीच की। कॉन्ग्रेचुलेशन टू CBC एंड ऑफ कोर्स कराची के लोगों को जो मोस्टली कहते हैं जो गन डालते हैं वो कराची के नहीं हैं। ठीक है, मैं आपकी बात मान लेता हूँ, वो चंद तो आंदे ना। बट अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन, मुबारक टू सरफराज, उसकी टीम जो रोज़ सुबह 6 बजे आते हैं और सफाई करते हैं। अब ये बीच लग रहा है कि कोई भी आ सकता है, कोई बाहर से भी, कोई अपना भी कम से कम दिखा तो सकते हैं कि हमारा बीच है। सो मुबारक आप सबको और कॉन्ग्रेचुलेशन। साबिक कप्तान वसीम अकरम कराची के साहिल की सफाई देखकर खुश। वीडियो पैगाम में अहलियाने कराची और इंतजामिया को मुबारकबाद। कहते हैं सफाई के बाद लग रहा है कि ये कोई साहिल है जहां कोई भी आ सकता है। सिंध हुकूमत का बड़ा इल्म दोस्त फैसला। सिंध के स्कूल्स में हजारों भर्तियां की जाएंगी। महकमा स्कूल एजुकेशन में 28,774 मुलाजमीन भर्ती करने का फैसला। T20 रैंकिंग में इंग्लैंड के बल्लेबाज डेविड मिलान की पहली पोजीशन, बाबर आजम दूसरे और एरन फिंच बैट्समैनों की फहरिस्त में तीसरे नंबर पर आ गए। बॉलिंग में अफगानिस्तान के राशिद खान सर-ए-फहरिस्त, पाकिस्तान के इमाद वसीम 9वें नंबर पर। ऑलराउंडर्स में अफगानिस्तान के मोहम्मद नबी का पहला नंबर। कराची के नौजवानों में नशे का रुझान बढ़ने लगा। तालीमी इदारे भी महफूज नहीं। तालीमी इदारों में नशावर अशिया की फरोख्त, स्कूलों के चौकीदार भी धंधे में मुलविस। रजिस्ट्रार डायरेक्टोरेट प्राइवेट स्कूल्स का इंकशाफ। हमने भी कुछ रिसर्च की कि जैसे ये ढाबा होटल्स हैं, जहाँ जैसे ये कैंटीन्स हैं इदारों के अंदर, या जैसे पियोन्स हैं, वॉचमैन हैं, इनके थ्रू स्कूल्स के अंदर पहुँचती है। तो हमने फिल एक एंटी नार्कोटिक फोर्स के साथ मिलकर 400 से ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटर्स का एक सेमिनार अरेंज किया और हमारा मकसद ये था कि हम स्कूल के एडमिनिस्ट्रेटर्स को बुलाएं ताकि वो फिर पेरेंट टीचर्स एसोसिएशंस जो हैं और जो पेरेंट की कमेटियाँ हैं इदारों के अंदर, उनकी एक मीटिंग रखकर बाज़ाब्ता तौर पे उनको आगाही दे ताकि इस नई आने वाली जो तकलीफ़ है और मुसीबत है इससे निपट सकें। पुर्तगाली स्टार खिलाड़ी रोनाल्डो ने मेसी, सलाह और नेमार को पीछे छोड़ दिया। 18वीं बार गोल्डन फुट अवार्ड जीत लिया। खैबर पख्तूनख्वा के फनकार फट पड़े। कहते हैं ड्रामे बंद, वसाइफ भी बंद। घरों के किराए कैसे दें, भीख मांगने पर मजबूर हो गए। हुकूमत वादे कब पूरे करेगी।